जय श्री राम। प्रिय भक्तों, आज हम आपको सभी वेद शास्त्रों का सनातन बीज मंत्र बताएंगे, जो आपको सभी दुखों से छुटकारा दिलाएगा और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी कर ईश्वर की प्राप्ति कराएगा। लेकिन उसके लिए जैसा हम बताएं वैसा अगर आप करेंगे तो। इस संसार में कोटि नाम बताए गए हैं। संतों ने कहा है कि कोटि नाम संसार में ताते मुक्ति न होए। आदि नाम जो कि गुप्त है उसको बूझे बिरला कोई। कोटि नाम है, उनसे मुक्ति भी नहीं बताई है। मुक्ति मिलेगी तो केवल और केवल उस आदि नाम से जिसको गुप्त बताया गया है। तो वो गुप्त नाम क्या है उसको भी जानने का तरीका हम बताएंगे, क्योंकि गुप्त तो रहेगा नहीं अगर हमने उसको स्पष्ट बता दिया तो। उसको ना ही कोई बता नहीं सकता है, वो अनुभव की वस्तु है, उसका अनुभव किया जाता है। ज्ञान को नंगा नहीं किया जाता, सिर्फ इशारा किया जाता है। ये दोहा कहता है कि संतों की बाणी अटपटी, झटपट लखे ना कोई, और जो झटपट लखे तो तुरंत ही दर्शन होए। अगर कोई संतों की वाणी को समझ ले, वो इशारा करते हैं तो पल में उसके दर्शन हो जाए। तो हम भी आपको इशारा कर रहे हैं, उसको समझिए और उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास कीजिए। ये जो हम आपको बिल्कुल शास्त्रोक्त बात बताएंगे, ये देखिए हंस योग ये पुस्तक है। इस पुस्तक में स्पष्ट लिखा हुआ है, और ये इन्होंने अर्थवेद से भी लिया हुआ है और घैरण्य संहिता से भी लिया हुआ है। इन्होंने भी शास्त्रों में से ही लेके इसमें लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है, देखो ये लिखा हुआ, पेज नंबर है 208। ये देखो ये लिखा हुआ, इसमें लिखा है कि संसार के रचयिता भगवान ब्रह्मा के एकाग्रचित होने पर उनके हृदय आकाश से एक शब्द की ध्वनि उत्पन्न हुई, जिसका अनुभव श्रवण इंद्री के एकाग्र होने पर ही किया जाता है। यानी कि जब श्रवण इंद्री एकाग्र होती है, पूरी तरह से विचार शून्य मन हो जाता है, तब उसको सुना जा सकता है। शब्द का अनुभव हम सब लोग भी कर सकते हैं, लेकिन कब? जब हमारा मन बिल्कुल विचार शून्य हो जाएगा और हम एकाग्र हो जाते हैं तो हम भी सुन सकते हैं, क्योंकि वो सबके हृदय में है, विराजमान है। और उसी को आगे लिखा, उसी के वेदों के ज्ञाता ओमकार बिंदु कहते हैं। मगर वह नाद बिंदु इन बाह्य कानों से सुनने या लिखने एवं बोलने का विषय नहीं है, न ही कोई उसकी उत्पत्ति को जानता है। कोई नहीं जानेगी उत्पत्ति को। यही शब्द स्वयं प्रकाशमान होने से आदि अंत लिंग रहित कहलाता है। ध्यान से सुनिएगा, यही शब्द सभी वेद शास्त्रों का सनातन बीज मंत्र है। जब मनुष्य अंदर के शब्द को अपने अंतर में सुनने लगता है, ध्यान दीजिए एक एक शब्द को, तब तो वह भक्त कहलाता है। इसी शब्द को संतों का नाम, सतनाम, अखंड नाम, पावन नाम, अमृत नाम, ओम नाम, हक नाम और सतनाम, गैबी आवाज, सीक्रेट गोल्डन ऑफ होली नेम अथवा महामंत्र गाया है। यही महामंत्र है प्रिय भक्तों। इसी को श्रुति से स्मरण करना कीर्तन बताया है। क्योंकि प्रिय भक्तों ध्यान दीजिएगा, महामंत्र किसको कहते हैं? क्योंकि जितने भी नाम इस संसार में हैं, अगर शुरू करते हो और उच्चारण बंद करने पर अंत हो जाता है, तो इनमें कोई भी महामंत्र नहीं हुआ। महामंत्र वो होता है जिसका आदि अंत नहीं होता, जिसका न आरंभ होता है न अंत होता है, उसको महामंत्र कहते हैं। अब आगे देखो, इसी पुस्तक का हम आपको और उदाहरण दिखाते हैं, क्योंकि लोग शास्त्रों की बातों पर बहुत अधिक विश्वास करते हैं। अब आगे कहा गया है, ये देखिए अर्थवेद का उदाहरण देखिए। अर्थवेद से इन्होंने लिया हुआ है। अर्थवेद में ये लिखा हुआ है कि हंस नाम का प्राण है हम सब के अंदर। किसके अंदर है? हंस नाम का प्राण हम सब के भीतर है।
श्वास अंदर जाता है तो स्वतः ही स की ध्वनि होती है, और जब श्वास बाहर जाता है तो स्वतः ही हंग की ध्वनि होती है। यानी कि हन और स मिलाकर क्या बना? हंस। और इसका उल्टा होने से ये हंस क्या बन जाता है? सोहंग बन जाता है, जो कि हमारी श्वासों में सो और हंग की ध्वनि आती है। आगे इसी पुस्तक में लिखा हुआ है कि सोहंग शब्द की ध्वनि सब प्राणियों के प्रति श्वास में होती रहती है। इसी को अजपा कहा जाता है। इसका मानसिक ध्यान करने से मन शीघ्र शांत एवं एकाग्र हो जाता है। लोग पूछते हैं ना, मन एकाग्र नहीं होता, मन शांत नहीं होता, मन प्रभु में नहीं लगता। तो शास्त्रोक्त हम लिखा हुआ दिखा रहे हैं, आप अपने श्वासों का ध्यान कीजिए, आपका मन तुरंत एकाग्र होने लगेगा, प्रभु में लगने लगेगा। ये दुनिया का सर्वोत्तम तरीका है। आगे लिखा हुआ है कि इससे फिर सहज ही समाधि लग जाती है। अगर आप प्राण जप करते हो तो आपकी समाधि भी निश्चित ही लगेगी। और इसी को प्रणव योग और ओमकार कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रणव योग और ओमकार भी इसी सोहंग जो हमारे श्वासों में अजपा हो रहा है, इसी को कहा जाता है। ओमकार का अर्थ है सर्वव्यापक, सर्वाधार, सर्वनियंता और सर्व पालन पोषण करने वाला। हंस नाम भी सब में व्यापक है। इसी से सभी प्राणी जिंदगी को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए यही सब का आधार है। इसी के अंदर होने से हम लोग मिलकर बैठते हैं। सबका नियंत्रण करने वाला भी यही है। श्वास के साथ सकार और हंकार का श्रवण करने से प्राण उपासना होने लगती है। इसी को आत्मचिंतन कहते हैं। यही हंस सबका मूल कारण है। प्राणी के मरने पर यही कहा जाता है कि हंसा उड़ गया। तो रामचरितमानस में मानस का अर्थ मानसरोवर, जिसमें हंस निवास करते हैं, और हमारे मानस यानी कि हृदय में हंस निवास करता है। सारी रामायण हंस की गाथा है प्रिय भक्तों। ये शास्त्रोक्त बिल्कुल हम आपको दिखा रहे हैं। सब कुछ यही है। अगर आप उस सनातन बीज मंत्र ओम तक पहुंचना चाहते हो, जो आपको आपके अंतर में सुनाई देगा, तो आपको प्राण जप का ही सहारा लेना पड़ेगा। शीघ्र मन एकाग्र होगा और ध्यान में जाओगे आप, और आपकी समाधि लगेगी। और जब समाधि ही लगेगी तभी आपको वो अपने अंतर की आवाज सुनाई देगी, और तभी उसका अनुभव होगा जो परम है, जो निराकार है, जो हम सबके अंदर है, जिसके लिए तुलसीदास जी ने कहा है कि घट में है पर सूझे नहीं, लानत ऐसी जिंद ये तुलसी या संसार को हुआ मोतिया बिंद। क्योंकि राम सबके हृदय में है, तो वो नाम भी सबके हृदय में है। उस नाम को जानो, और जानने का सर्वश्रेष्ठ तरीका है प्राण जप। सीधा प्राण जप नहीं कर सकते तो शुरुआत कीजिए आप भक्ति से, उपांशु मानसिक, और फिर प्राण जप। जब आप आगे बढ़ते जाएंगे, आगे की सीढ़ी अपने आप मिल जाएगी। तो अगर आप इस सनातन बीज मंत्र तक पहुंचना चाहते हो तो आपको सोहंग का जाप ही करना पड़ेगा अपनी श्वासों के साथ। अब आप ये भी कह सकते हैं कि ओम का क्यों नहीं? ओम का भी कर सकते हो, लेकिन ओम प्राकृतिक नहीं है। सांसों में प्राकृतिक ध्वनि सो और रंग की है, जो हमने आपको शास्त्रोक्त बात बताई, वही ओम है, वही सब कुछ है। उस तक पहुंचने के लिए आपको सांसों की ही सीढ़ी चढ़नी पड़ेगी। और इस तरह वो हमारे सांसों में घुला हुआ है, जैसे दूध में मक्खन घुला होता है। अगर आप उसको निकालना चाहते हो तो दूध को जमाने का देखो कितना काम। पहले दूध निकाला जाता है, फिर गर्म किया जाता है, फिर उसको जमाया जाता है, फिर पूरी रात वो जमता है, फिर उसको बहुत देर भिगोया जाता है, फिर उस दूध से वो मक्खन अलग होता है। तो ऐसे ही आप भी अपनी आती जाती श्वासों का, जो नीचे कुंडलिनी शक्ति से श्वास ऊपर आती है और ऊपर तक जाती है, ऊपर से फिर नीचे आती है, तो जब इनका घर्षण होगा, घर्षण होते होते आप जो है उस सार नाम को अलग कर लोगे, जो आदि नाम गुप्त नाम है, जिससे आपको मुक्ति प्राप्त होगी, इच्छाएं पूरी होगी और आपके दुख मिटेंगे। लेकिन उसके लिए पहले आपको उसको जान लेना होगा। वैसे इच्छाएं पूरी होने लगेंगी शुरुआत करते ही, दुख भी दूर होने लगेंगे, लेकिन पूर्ण अगर आप चाहते हो कि एक बार बोलते ही दूर हो जाए, वो उसी नाम के लिए शास्त्रों में कहा गया कि जिस वक्त आप उस नाम का अनुभव कर लेंगे, उस नाम को जान लेंगे, उस दिन केवल एक बार बोलने मात्र से ही
आप जो चाहेंगे वो प्राप्त कर लेंगे। कोई आपका प्रश्न हो कमेंट कीजिएगा। अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्रिय भक्तों।